अध्याय 5 से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर के लिए टॉप 5 15 क्वेश्चन करा रहे हैं और 15 में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स के सापेक्ष एक ही घात एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले y बराबर मान लेंगे एक ही घात एक्स। और अगर चर घातांकी फलन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, वो दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है। तो क्या लेंगे, लॉग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई बराबर कितना, लॉग एक ही घात एक्स। अब जो घात पे होता है वो आ गया जाता है तो एक्स आगे आ गया लॉग ए, ये हो गया लॉग वाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने अवकलन तो log y का करेंगे एक बटे वाई आएगा और y का दोबारा होगा dy dx, श्रृंखला नियम लगेगा। log a अचर है इसलिए log a बाहर आ जाएगा और x का अवकलन कितना होता है, एक है, तो ये a। तो ये आ गया y का तिर्यक गुणा कर दो dy dx y log a। ठीक है। y का मान रख दो, y का मान क्या है, एक ही घात x, तो एक ही घात x log a। तो dy dx क्या आया, dy dx आया एक ही घात x log a। तो यही ज्ञात करना था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स की घात साइन एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसको वही y के बराबर मानना है। तो y बराबर कितना, एक्स की घात साइन एक्स। दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेंगे तो कितना आएगा, लॉग y बराबर लॉग एक्स की घात साइन एक्स। जो घात पे है वो कहाँ जाएगा, आगे, तो साइन एक्स आ जाएगा आगे और इनटू में कितना चल रहा है, log x बराबर में क्या चल रहा है, log y। ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का कितना आएगा, एक बटे y, y का करेंगे दोबारा dy dx, dy dx आएगा बराबर, इसमें लगेगा u इंटू v। तो साइन एक्स को छोड़ दो पहले, log x का अवकलन कितना आएगा, एक बटे x प्लस log x को छोड़ दो, साइन x का अवकलन कितना होगा, cos x। ठीक है। अब y का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो y साइन x बटे में कितना आएगा, x प्लस का log x इंटू कितना आएगा, cos x। ठीक है। dy dx, y का मान कितना है वो रख दें, क्या, x की घात साइन x बटे में कितना आएगा, x प्लस log x इंटू cos x। ठीक है। तो ये dy dx। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है log x की घात cos x x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको y के बराबर मान लिया, log x की घात cos x। वही दोनों तरफ क्या लेंगे, log लेंगे। तो log लेंगे तो ये आ जाएगा log y बराबर कितना, log x की घात कितनी, cos x। ठीक है। तो जो घात पे है वो आगे आ जाएगा, तो क्या आ गया, cos x आगे आ गया इंटू कितना, log x। ठीक है। कितना है, log y। यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में लॉग लेने। ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे ये log y का 1/y आएगा, y का करेंगे dy dx आएगा, इसमें u इंटू डी लगेगा, तो cos x को छोड़ दो, log x का अवकलन क्या होता है, 1/log x होगा, और log x का दोबारा होगा 1/x होगा, प्लस log x को छोड़ दो, क्या बचेगा, cos x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस का sin x, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy dx y का तिरेक गुणा कर दो, तो ये हो गया cos x बटे में x log x माइनस का sin x इंटू log x। अब क्या करो, y का मान रख, तो y का मान रखेंगे, तो y का मान क्या है, log x की घात cos x, ठीक है, cos x बटे में x log x माइनस sin x इंटू log x, ठीक है, dy dx का मान ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, dy dx का मान निकालना है x इंटू वाई ई की घात x माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग, तो लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log x इंटू वाई ई log ई की घात x माइनस वाई, ठीक है। अब log ई की घात y किसके बराबर होता है, y किसके बराबर होता है, y, तो log से ई हट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई, और इधर क्या चल रहा है, log x इंटू वाई, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो log x प्लस कितना हो जाएगा, log y बराबर x माइनस वाई। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। एक log x का करेंगे तो 1/x आए, y का करेंगे तो 1/y, log y का 1/y, फिर dy dx, x का करेंगे कितना आएगा, 1, y का होगा dy dx। अब क्या करेंगे, dy dx एक तरफ, तो 1/y dy dx, dy dx इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1/x। अब क्या कॉमन आ रहा है, dy dx, क्या बचेगा, 1/y प्लस 1, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, x माइनस 1 आएगा, ठीक है, इसका भी लघुत्तम लेंगे, dy dx, लघुत्तम लेंगे y आएगा, 1 प्लस कितना आएगा, y, x माइनस 1 बटे में कितना x। अब क्या करेंगे, तिरेक गुणा, तो dy dx का मान निकालेंगे, तो dy dx बराबर y का x माइनस 1 से तिरेक गुणा होगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू कितना, 1 प्लस y का गुणा होगा तो 1 प्लस y, ठीक है, तो ये dy dx, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में x बराबर दिया है, y का मान दिया है, dy dx का मान निकालना है, तो इसको देखो t के रेस्पेक्ट पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो dxy कितना आएगा, dt बराबर 1/, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह कितना, एक की घात 60 टी है, ठीक है। अब एक ही घात एक्स का क्या होता है, एक ही घात एक्स लॉग, क्या होता है, एक ही घात एक्स लॉग, तो एक ही घात एक्स की जगह कितना है, 60 टी, ठीक है, साइन इनवर्स टी, और क्या आएगा, लॉग, फिर किसका होगा, फिर होगा किसका, साइन इनवर्स टी का, तो साइन इनवर्स टी का क्या होता है, 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी, ठीक है। तो देखो, इसकी, ये इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट में 1 की पावर 60/टी डिवाइड में कितना, 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए डी एक्स वाई डी,
अब किसका करेंगे, y का करेंगे, किसके t के सापेक्ष, ठीक है। तो कितना आएगा dy dt बराबर, इसका भी सेम ऐसे ही होगा, 1/2 अंडर रूट a cos इनवर्स t, ठीक है। फिर a की घात x का क्या होता है, log a, तो a की घात क्या आएगा, cos इनवर्स t log a, और cos इनवर्स t का क्या होता है, माइनस का 1/√1 में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही ये कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a cos इनवर्स t, नीचे कितना 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और इनटू में कितना, गुणा में कितना, log, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करते हैं, डी बाई डी टी बटे में कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी कितना है, अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी बटे में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी, और इनटू में कितना, लॉग ए बटे में अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी बटे में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए, ठीक है। अब लॉग ए से लॉग ए कट रहा है, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, ठीक है। क्या बचा, तो डी वाई डी एक्स का जो मान आ गया वो अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी बटे में अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, ये क्या है, ये किसका मान है, बाई का, और ये किसका मान है, एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, ये माइनस का था, ठीक है, तो ये माइनस, तो माइनस का ये बाय आ गया, और ये कितना एस, और यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y बराबर 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात 3x, तो सिद्ध कीजिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी बाई डी एक्स प्लस 6 y बराबर कितना, 0। तो सबसे पहले इनको x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स, तो कितना 3 e की घात 2x का करेंगे e की घात 2x और 2 आगे, प्लस 2 e की घात 3x का करेंगे e की घात 3x और 3x का करेंगे कितना, 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 e की घात कितना, 2x हो गया, 3 दूनी 6 e की घात कितना हो गया, 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः एक और बार अवकलन करेंगे, तो पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 बार e की घात 2x का करेंगे e की घात 2x, 2x का करेंगे कितना आएगा, 2, प्लस 6 e की घात x का करेंगे e की घात 3x, और 3x का होगा कितना आएगा, तो ये 6 दूनी 12 e की घात 2x हो जाएगा, और ये कितना 6 थी 18 e की घात कितनी, 3x, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी बाई डी एक्स प्लस का 6y, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात कितनी, 3x, ठीक है, प्लस माइनस कितना 5 डी बाई डी एक्स का मान कितना है, 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात कितनी, 3x, और फिर प्लस का 6 y का मान कितना है, 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात 3x, ठीक है। तो ये 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x माइनस 6 पंजे कितना हो गया, 30 e की घात 2x, 6 पंजे 30 e की घात कितनी, 2x, 6 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 e की घात 2x, 6 का 2 से होगा 6 दूनी 12 e की घात 3x, अब 12 e की घात
12 और 18 कितना हो जाएगा? 30 e की घात 2x, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 e की घात 3x, माइनस 30 e की घात 2x, माइनस 30 e की घात 3x, e की घात कितनी? 3x। ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस, कैंसिल कितना आ गया? 0, 9 0। और यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर 3 cos x, cos log x प्लस 4 sin log x और सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 का मतलब d2y dx स्क्वायर होता है, ठीक है। और y1 का मतलब dy dx होता है। तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx आएगा, मतलब y1। 3 cos का करेंगे अवकलन, cos का अवकलन क्या होता है? sin log x, और log x का करेंगे कितना आएगा? 1/x, तो 1/x, ठीक है। प्लस का 4 बार साइन का अवकलन करेंगे, cos आएगा, log x सेम ऐसे है, ठीक है। अब log x का करेंगे कितना आएगा? 1/x, ये आ गया बटे में x। अब क्या करेंगे? x का त्रिक, x का दोनों पक्षों में गुणा, x का गुणा करेंगे तो x y1 आएगा, ये x हट जाएगा, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है। अब क्या करना है? पुनः अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करेंगे इधर करेंगे तो u इंटू वी लगेगा, तो x को छोड़ दो, y का अवकलन करेंगे y1 का, तो क्या आएगा? y2, ठीक है। प्लस y1 को छोड़ दो, x का अवकलन कितना? 1, माइनस 3 साइन का अवकलन करेंगे, cos आएगा, log x, और log x का दोबारा होगा तो 1/x बटे में x, 4 cos का क्या होगा? माइनस का साइन log x, और log x का हुआ वो का आएगा बटे का x। अब क्या करेंगे? x का फिर दोबारा दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, x पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y2 आएगा, इसमें करेंगे तो x y1 आएगा, इसमें करेंगे x हट जाएगा तो माइनस का 3 cos log x, और ये भी कितना? माइनस का 4 साइन log x, ठीक है। अब दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है? y, क्या है? y, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन, ठीक है। ये कितना है? y, तो y को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस का y बराबर कितना? ये, यही क्या करना है? सिद्ध करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर e की घात एन एक्स प्लस बी इंटू e की घात एन, और सिद्ध करना है डी टी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन बाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या, एक्स के साथ अवकलन करेंगे, क्या आएगा? डी वाई डी एक्स, ए इंटू ई की घात एम का करेंगे तो ई की घात एम एक्स आएगा, और एम एक्स का करेंगे तो एम आगे, ठीक है। प्लस बी ई की घात एन एक्स पे करेंगे, ई की घात एन एक्स, और एन एक्स पे करेंगे कितना आएगा? एन, ठीक है। फिर क्या करना है? अब पुनः अवकलन करना है, पुनः अवकलन करेंगे डी वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखना है पुनः दोनों पक्षों में एक्स के साथ अवकलन करना है, ठीक है। तो ये आएगा ए एम अक्षर बाहर, ई की घात एम एक्स का करेंगे, ई की घात एम एक्स आएगा, और एम एक्स का करेंगे दोबारा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी एन ई की घात एन एक्स का करेंगे, एन एक्स आएगा, और एन एक्स का करेंगे कितना? एन का एन से गुणा होगा, क्या है? एन स्क्वायर, ठीक है। तो स्थिति क्या करना है? डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस का एम एन वाई, तो दोनों के मान रख दो। डी टू वाई डी एक्स पे क्या है? ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की घात क्या है? एन एक्स, ई की घात क्या है? एन एक्स, ठीक है। ई की घात एन एक्स, ठीक है।
प्लस ये माइनस का कितना m प्लस n और डी वाई डी एक्स का मान क्या है ए एम ए की घात एम एक्स प्लस बी एम एन ए की घात एन एक्स, ठीक, प्लस एम एन वाई का मान कितना है, वाई का मान है ए की घात एम एक्स प्लस बी ए की घात एन एक्स। अब क्या होगा, गुणा करना है, तो ए एम स्क्वायर ए की घात एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए की घात एन एक्स माइनस एम का इसमें करेंगे तो माइनस का ए एम एन एम स्क्वायर हो जाएगा e की घात एम एक्स, एम का इसमें होगा तो क्या आएगा माइनस का बी एम एन e की घात क्या एन एक्स, एन का इसमें होगा तो माइनस का क्या आएगा ए एम एन e की घात क्या एम एक्स, इसका इससे होगा तो माइनस का क्या आएगा बी एन स्क्वायर e की घात एन एक्स, ठीक है, इसका इससे होगा तो प्लस पे कितना आएगा ए एम एन e की घात एम एक्स, इसके इससे होगा तो प्लस का बी एम एन e की घात एन एक्स, ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, सेम ये भी सारे कैंसिल हो रहे हैं, कितना है जीरो, और ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x और ये सिद्ध करना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, तो इसका करेंगे तो कितना 500 अचर बाहर और e की घात 7x का करेंगे e की घात 7x और 7 आगे, ठीक है, 600 अचर बाहर e की घात माइनस 7x का करेंगे e की घात माइनस 7x और 7x का करेंगे तो माइनस 7 आएगा। फिर एक और बार क्या करना है अवकलन, एक और बार अवकलन करेंगे तो डी टू बाई पुनः यहाँ लिखना है पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करें, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर 500 अचर बाहर, ठीक है, 7 e की घात 7x का करेंगे 7x होगा और 7x का करेंगे 7 दोबारा आएगा तो 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, ठीक है, ऐसे ही 600 माइन ए की घात माइनस 7x और माइनस 7x का करेंगे दोबारा कितना माइनस का 7 और माइनस 7 पहले से है तो 7 सतेंगे 49, ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है 49, तो 49 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 500 e की घात 7x प्लस e की घात माइनस 7x डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 49 ये क्या है ये 600 है गुणा में कितना है 600, ये क्या है ये है y, तो 49 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है यदि e की घात y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर a डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आने के चांस है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है e की घात y को इधर लेके आओ तो एक्स प्लस एक बटे में e की घात y, ऊपर जाने पे घात किसकी हो जाती है माइनस की, एक्स प्लस एक, अब क्या करना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, x का अवकलन करेंगे एक आएगा और एक का करेंगे जीरो, इसका करेंगे e की घात माइनस वाई और माइनस वाई का करेंगे तो माइनस का डी बाई डी एक्स आएगा। अब e की घात y को इधर ले आओ बटे में e की घात माइनस वाई माइनस का इधर क्या बचेगा डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये ऊपर जाने पे घात कितनी हो जाएगी प्लस की और डी वाई डी एक्स, इसको दे देंगे समीकरण एक, समीकरण एक। अब क्या करना है इसका पुनः एक और बार अवकलन करना है, ठीक है, एरो का मतलब एक लिखना है पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो माइनस बार e की घात y का करेंगे e की घात y और y का होगा डी वाई डी एक्स, इसका होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, अब देखो समीकरण एक से ये किसका मान है डी वाई डी एक्स का, तो डी वाई डी एक्स और ये क्या है पहले से डी वाई डी एक्स चल रहा है इंटू बराबर कितना डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर
और d2 y dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो यही सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 वाई, यदि y बराबर tan इनवर्स x है तो दर्शाना है ये। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का करेंगे तो y1 होगा dy dx, tan इनवर्स पे करेंगे तो दो आ गए tan इनवर्स x। ठीक है, और tan इनवर्स x का क्या इतना होता है, एक बटे में एक प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर दो, तिरेक गुणा, इसका तिरेक गुणा कर देंगे y1 से, तो tan इनवर्स x। अब क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो एक प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y1 का करेंगे y1 का स्क्वायर। ठीक है, दो का चार हो जाएगा, दो का चार, tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई की, तो क्या लिख देंगे इसके जगह चार बाय, और ये क्या चल रहा है, एक प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर। आप क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों, इसका करेंगे तो u इंटू वी लगेगा, ये पूरा u और ये पूरा v, तो एक प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर छोड़ दिया, इसका करेंगे तो दो y1 आएगा, और y1 का करेंगे तो कितना आएगा y2 प्लस, अब किसका होगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर, तो दो आ गए, एक प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक का करेंगे जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना है, दो एक्स। ठीक है, और y1 का होल स्क्वायर सेम ऐसे कर, चार अचर बाहर, बाय का अवकलन होगा कितना आएगा, बाय वन। देख, अब क्या, दो y1 इसमें भी है, दो y1 इसमें भी है, और दो y1 इसमें भी है, तो दो y1 का भाग दे दें, तो दोनों पक्षों में दो y1 का भाग देने। ठीक है, भाग देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो y1 हट जाएगा, क्या बचेगा y2 प्लस का, दो y1 हट जाएगा, कितना आएगा, दो एक्स, एक प्लस एक्स स्क्वायर y1। ठीक, और इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, दो, और ये देखो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स की घात साइन एक्स दिया है और एफ दो एक्स निकालना है, मतलब एक्स के सापेक्ष क्या करना है आपका। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, लेंगे अपन दोनों साइड लॉग, लॉग लेंगे तो लॉग एफ एक्स हो गया बराबर कितना, लॉग साइन एक्स की घात कितनी आएगी। ठीक है, अब जो घात पे होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे, तो साइन एक्स आगे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स आगे आ गया, लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, लॉग एफ एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, लॉग एक्स का क्या होता है, एक बटे एक्स, तो लॉग एफ एक्स है, तो एक बटे एफ एक्स आता है, और एफ एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, इसमें u इंटू वी लगेगा, तो साइन एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स का अवकलन एक बटे साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ दो, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्या है, कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्या है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। ठीक है, अब एफ एक्स का क्या कर दो, तिरेक गुणा, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, एफ एक्स कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब किसका मान रख दो, एफ एक्स का, एफ एक्स का क्या मान है, साइन एक्स की घात साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, एफ डैश एक्स का, तो यही मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, e की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। एक इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है, तो सबसे पहले e की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात करें, तो जिसके सापेक्ष
अवकलन ज्ञात करना है उसको, जिसका अवकलन करना है उसको यू मानना है। यू किसको मानेंगे? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। बी किसको मानेंगे? ई की घात कॉस एक्स। जिसके सापेक्ष करेंगे उसको बी मानेंगे। तो बी किसको मानेंगे? बी बराबर होगा ई की घात कॉस एक्स। ठीक है। दोनों को किसके सापेक्ष अवकलन करना है? एक्स के साथ। इसका करेंगे तो क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स। दो आगे साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होगा? कॉस एक्स। ऐसे ही सेम इसका करेंगे डी वी बाई डी एक्स आएगा। ई की घात कॉस एक्स का करेंगे ए की घात कॉस एक्स। और cos x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन x। क्या आएगा? माइनस का साइन x। अब किसका मान निकालना है? हमेशा डी यू बाई डी एक्स, डी वी का। तो डी यू बाई डी एक्स बटे में कितना आएगा? डी वी बाई डी एक्स। इनके मान रख। इसका मान क्या है? इसका मान है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटे में कितना? माइनस ई की घात कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 cos एक्स ई की घात कॉस एक्स। एक इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले cos a प्लस वाई को बटे में लाना है। तो cos y बटे में कितना? cos a प्लस वाई बराबर कितना? x। अब दोनों पक्षों में x के साथ अवकलन करना है। अवकलन करेंगे, इसमें लगेगा u बटे b। तो कैसे लगता है? नीचे वाले का होता है इस बार। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना आएगा? वाई। ठीक है। इसी को छोड़ना है, जिसका वर्ग करेंगे उसी को छोड़ना है। तो कॉस ए प्लस वाई को छोड़ देंगे। इसका करेंगे कॉस वाई का अवकलन। कॉस वाई का अवकलन क्या आएगा? माइनस का साइन वाई। और वाई का करेंगे कितना आएगा? डी वाई डी एक्स। ठीक है। बीच में क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा बीच में? माइनस। अब किसका करना है? जो कॉस ए प्लस वाई का, कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो माइनस का साइन ए प्लस वाई आएगा। ठीक है। और ए प्लस वाई का, ए का करेंगे 0, वाई का करेंगे क्या आएगा? डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। ठीक है। फिर कॉस वाई सेम ऐसे का ऐसे। एक्स का अवकलन कितना आएगा? 1। अब इसका क्या करेंगे? तिरक गुणा। किसमें? 1। ये आ गया माइनस का साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया साइन ए प्लस वाई। ठीक है। और इसमें इंटू में क्या? डी वाई डी एक्स भी है। डी वाई डी एक्स है माइनस का। ठीक है। डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इधर, माइनस। ठीक है। तो ये डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा साइन वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस का साइन ए प्लस वाई। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। इंटू में कितना? कॉस वाई। ठीक है। बराबर कितना? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है। ए प्लस वाई। अब क्या होगा? देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए की जगह कितना? ए प्लस वाई है। बी की जगह कितना है? वाई है। ठीक है। बराबर कितना? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ए वाई से वाई कट गया, क्या बचा? साइन ए। तो डी बाई डी एक्स, ये क्या बचा? साइन ए। बराबर कितना? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब साइन ए गुणा में किस में आएगा? बटे में। तो डी वाई डी एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में कितना है? साइन। और यही सिद्ध करना है इसमें। देख। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि y बराबर e की घात a cos इनवर्स x सिद्ध करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर कितना? 0। तो इसका क्या करना है? एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डी वाई डी एक्स आएगा। पाई का करेंगे, इसका करेंगे ए की घात ए कॉस इनवर्स एक्स। अब किसका होगा? ए कॉस इनवर्स एक्स का। तो ए अक्षर बाहर,
कॉस इनवर्स का कितना होता है, 1 में अंडर रूट में कितना आता है, माइनस का 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब ये कितना, इसका 3 गुणा कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये आएगा ए 1 की घात। देखो ये किसके बराबर है, बाई के, तो ए बाय क्या आएगा, ए बाय, और ये माइनस आगे। ठीक है, माइनस आगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करेंगे तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इसका करेंगे डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका करेंगे ए स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छोड़ दें इसको, ये दो आगे डी वाई डी एक्स, इसका दोबारा होगा तो क्या आएगा, डी टू वाई डी एक्स, बीच में क्या आएगा प्लस, अब किसका होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर छोड़ दें। ठीक है, ए स्क्वायर अचर बाहर, वाई स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 2y डी वाई डी एक्स, वाई का करेंगे डी वाई डी एक्स। अब देखो किसका, 2 dy dx इसमें भी है, 2 dy dx इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 dy dx का दोनों पक्षों में क्या कर दें, भाग दें, भाग देने में। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बचेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का क्या बचेगा, एक्स डी वाई डी एक्स, और इधर बचेगा ए स्क्वायर क्या, वाई, ए स्क्वायर वाई को इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना, एक्स डी वाई डी एक्स बराबर माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर कितना, 0, यही सिद्ध करना था। ठीक है,